प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी के लिए इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। ये हम लोगों का तीसरा लेक्चर है और हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शंस। ठीक, तो इसमें मैं जो लास्ट क्लास था मैं आपको कुछ फार्मूला को सिद्ध किया था और अब उसी से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, या ऐसा कहिए कि कुछ फॉर्म्स हम लोग पढ़ते हैं कि किस फॉर्म्स का इंटीग्रेशन हो तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ये सीखना बहुत जरूरी है। फिर जब सारा फॉर्म्स हम लोग पढ़ लेंगे तब फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी रेज टू दी पावर n dx। यदि इस तरह का हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन देखिए। आपका i बराबर क्या है, ax प्लस बी पे पावर n और आपका है dx। ठीक है, तो इसमें अंदर वाले को पुट कीजिए। पुट ax प्लस बी बराबर t, और पुट करने के बाद में क्या करना पड़ता है, तो हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, देयरफॉर a कांस्टेंट बाहर, x का dx, b अकेला कांस्टेंट 0 और t का आपका हो जाएगा dt, और आप dx का मान निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा dt बाय a। तो बाबू i बराबर कितना हो गया, इस पूरे के जगह पे आप t रख दीजिए तो t पे पावर n dx, dx के जगह पे dt बाय a। तो i बराबर 1 बाय a बाहर, t पे पावर n dt। तो जानते हैं कि इस फॉर्म में रहता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, जहाँ पर n आपका -1 के बराबर नहीं होता है। यदि n -1 के बराबर हो जाए तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो बाबू क्या हो जाएगा, तो i बराबर 1 बाय a t पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 सम कांस्टेंट दे दीजिए, और तब आपका हो जाएगा i बराबर 1 बाय a और यहाँ पर t, तो t के जगह पे आप यहाँ पे क्या रखिएगा, आप रखिएगा ax प्लस b, इस पे पावर आपका हो गया n प्लस 1 बाय n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस c, और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, और यदि इफ n इक्वल टू -1 हो जाए तब आपका क्या होगा, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, तब i बराबर बाबू क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, अब पावर में n के जगह -1 dx, यानी कि 1 बाय ax प्लस बी dx, यानी कि 1 बाय, या u का है dx, तो dx आपका किसके बराबर है, dx आपका है dx बाय dt बाय a के बराबर है, और 1 ax प्लस b, तो ax प्लस b आपने क्या माना है, आपने माना है t, यानी कि i बराबर 1 बाय a dt बाय t, यानी कि i बराबर 1 बाय a, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, यानी कि ये आपका हो गया log mod t प्लस c। बाबू आने वाले टाइम में धीरे धीरे मैं आपको बताया था कि मॉड को हम लोग अब धीरे धीरे इग्नोर करना सीखेंगे। हाँ, तो देखिए बाबू क्या हो गया, i बराबर 1 बाय a log mod t, तो t के जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, तो ax प्लस b, ax प्लस b प्लस c, यानी कि आपका क्या मिला कि dx बाय
ए एक्स प्लस बी बराबर हो गया 1/a लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, और x के बगल में जो रहता है, जो बाजू में होता है, जो x के गुना होता है, उससे हम लोग क्या दे देते हैं, तो भाग दे देते हैं। हाँ, यह आपका एक जनरल फॉर्म हुआ। यहां पर भी वही था, x के बाजू में क्या था, a था। तो देखिए यहां पर भी हम लोग जो फाइनल सॉल्यूशन निकाले थे कि a से हम लोग क्या दे दिए थे, भाग दे दिए थे। तो आने वाले समय में जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को, जो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग लॉग में बना देंगे और x के कोफिशिएंट से भाग दे देंगे, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा जिस फॉर्म का रहेगा उसी फॉर्म में बनाएंगे, और जो x का कोफिशिएंट होगा उससे हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब नेक्स्ट फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ax प्लस बी पे पावर m बाय अल्फा x प्लस बीटा पर पावर n dx, where m is a पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर आपका m पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, आइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो पहले इसको i ले लीजिए, आपका हो गया ax प्लस बी पे पावर m बाय अल्फा x प्लस बीटा पे पावर n dx, और इसमें हम लोग नीचे वाले को पुट करेंगे, समझ गए, नीचे वाले को पुट करना है। तो क्या लिखिएगा, पुट अल्फा x प्लस बीटा बराबर t, और पुट करने के बाद में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा कांस्टेंट है बाहर, x का dx, बीटा अकेला कांस्टेंट है 0, और t का आपका हो जाएगा dt, तो dx बराबर हो गया dt बाय अल्फा, समझ गए, इतना हो गया। और अब आपको क्या करना है, तो अब आपको x का मान निकालना है, तो लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, चूंकि अल्फा x प्लस बीटा बराबर t, तो अल्फा x बराबर कितना, t माइनस बीटा, तो x बराबर t माइनस बीटा बाय अल्फा, और अब आप ax प्लस b का मान निकाल लीजिए, देयरफॉर ax प्लस b, हाँ ax प्लस b बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ax प्लस b बराबर हो जाएगा a, और x के जगह पे t माइनस बीटा बाय अल्फा प्लस आपका कितना हो गया b, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे अल्फा आपका एलसीएम a t माइनस बीटा प्लस आपका कितना हो जाएगा b अल्फा, यानी कि इसको तोड़िएगा a t माइनस a बीटा प्लस आपका हो गया b अल्फा बाय अल्फा, यानी कि आपका इस प्रकार से हो गया a t, और अब आप इसको क्या कीजिए, तो अब इस दोनों कांस्टेंट को एक साथ ले लीजिए, यानी कि बीटा अल्फा माइनस ए बीटा
और बटे में आपका क्या हो गया अल्फा। ठीक है, हमने ax प्लस बी का भी मान को निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर i बराबर देखिए ax प्लस बी, तो ax प्लस बी के आप जगह पर आप इसको रख लीजिए at प्लस बी अल्फा माइनस ए बीटा बटे अल्फा, इस पूरे पे पावर कितना m, और बटे में इस भाई को आपने क्या माना है t, तो ये आपका हो गया t पे पावर n, फिर dx है, समझ गए। तो dx आपने क्या निकाला है, तो dx आपने निकाला है dt बाय अल्फा, ये हो गया dt बाय अल्फा। यानी कि क्या मिला बाबू, इधर देखिए, तो यहां पर आपका at प्लस बी अल्फा माइनस ए बीटा, हाँ, इस पूरे पे पावर कितना हो गया m, बटे में अल्फा पे पावर m, फिर देखिए यहां पर आपका t पे पावर n, और यहां पर dt बाय कितना है अल्फा है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब आपका ऐसे हो गया, अल्फा पे पावर m यहां पर 1 है, तो बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लीजिए, अल्फा पे पावर m प्लस 1 बाहर, और at प्लस बी अल्फा माइनस ए बीटा, और इस पूरे पे पावर m बटे में अल्फा, हाँ बल्कि अल्फा तो आप बाहर ले चुके हैं, t पे पावर n, और आपका हो गया dt। और अब आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला है ना, इसको आपको तोड़ना है, समझ गए। आपको कैसे तोड़ना है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको आपको तोड़ना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से, और बाइनोमियल एक्सपेंशन से तोड़कर आप इस t पे पावर n से भाग दे दीजिएगा, तो अब आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। समझ, यहाँ पे हम लोग सिर्फ फॉर्म पढ़ रहे हैं, इस तरह से आएगा तो कैसे बनेगा इसको हम लोग बनाने नहीं जा रहे हैं, समझ गए। ये जस्ट आपका एक फॉर्म है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। और मैं ये बोलूँगा कि जो अभी ऑनर्स के बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर दें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरा पूरा वीडियो का। नहीं तो मैं अब हमेशा आपको व्हाट्सएप के साथ शेयर नहीं करूंगा, समझ गए। मैं 1-2 बार आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना है, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, लाइक करना पड़ेगा, बेल बटन दबाना पड़ेगा, और अपने यार मित्र के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। चले आइए, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन dx बाय x पे पावर m ax प्लस b पे पावर n, where m plus n is a positive integer। इस तरह का फॉर्म रहेगा। तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। तो i बराबर कितना है, i बराबर है dx बाय x पे पावर m ax प्लस b पे पावर n। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है कि ये टेढ़ा है ना, तो इसको आपको पुटना है, और कैसे पुटना है यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे पुटना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखिएगा पुट
ax प्लस बी बराबर tx। ये पुटना जो है, ये जो हम लोग पुट किए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने ax प्लस बी बराबर क्या पुट दिया, तो हमने पुटा t को। और पुटने के बाद में अब आपको क्या करना है, तो आप ऐसा कीजिए बाबू, हाँ, कि आप जो है यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए। तो a प्लस कितना हो जाएगा, b बाय एक्स बराबर tx, x x कैंसिल, तो a प्लस बी बाय एक्स बराबर t हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो a का 0 छोड़ दीजिए इसको, आपका b कांस्टेंट है, तो बाहर 1 बाय एक्स का कितना होता है, 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और dx, और इधर t का कितना हो जाएगा, तो t का हो जाएगा आपका dt, यानी कि आपका माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो गया। तो dx बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर dt, और बटे में कितना हो गया, तो बटे में आपका हो गया माइनस बी। हम लोगों ने dx का मान निकाल लिया। अब देखिए तो बाबू, अब आपको क्या करना है, तो अब आप कीजिए यू इस प्रकार से। अब देखिए, तो i बराबर dx, सबसे पहले dx है, तो dx के जगह पे आप यहाँ पे क्या रखिएगा, आप यहाँ रखिएगा, हाँ, आप यहाँ पर रखिएगा एक्स स्क्वायर dt बाय माइनस बी, बटे में x है, तो आपको x का मान निकालना है, समझ गए। तो बाबू ऐसा कीजिए, यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। देखिए क्या होगा, ax माइनस tx बराबर b, बल्कि बराबर आपका कितना होगा, माइनस बी, बल्कि आप ऐसा कीजिए कि tx ax को इधर लेती है, माइनस ax बराबर क्या बचेगा, b, x कॉमन, तो t माइनस a बराबर b, तो x बराबर b बाय t माइनस a, समझ गए। तो अब x पे पावर m है, तो x के जगह क्या लिखिएगा, b बाय t माइनस a पे पावर m, और ax प्लस b के जगह पे क्या रखिएगा, tx, तो tx पे पावर n। क्या मिल गया, देखिए, तो i बराबर एक्स स्क्वायर dt बाय माइनस बी आपका हो गया नीचे, यहाँ पर फिर देखिए b पे पावर m बाय t माइनस a पे पावर m, फिर यहाँ पर t पे पावर n और x पे पावर n। तो अब देखिए तो बाबू क्या मिल गया, हाँ, अब आपको क्या मिल गया, तो अब आपको मिल गया एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, और x का तो आपको मान रखना पड़ेगा, तो x का मान कितना है, x का मान है b बाय टी माइनस ए, तो b बाय टी माइनस ए का स्क्वायर dt बाय यहाँ पर आपका माइनस b पे पावर 1 b पे पावर m, तो b पे पावर m प्लस 1 हो गया, और ये बटे में तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि t माइनस a पे पावर m, और यहाँ पर आपका क्या बच गया है, t पे पावर n, फिर x बचा है, तो x का मान आप यहाँ से ले ले, तो यहाँ से लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b बाय टी माइनस ए, और इस पे पावर कितना हो गया, इस पे पावर हो गया आपका n, यानी कि अब आपका क्या बच गया, देखिए, तो i बराबर, समझ गए, i बराबर, इसको आप बाहर ले लीजिए, तो माइनस 1 बाय बी पे पावर m प्लस 1 बाहर हो गया, और देखिए तो बाबू क्या बच गया है, यहाँ पर आपका बच गया बी स्क्वायर, ये भी गुना में है, तो t माइनस ए पे पावर m dt, और बटे में t माइनस ए पे पावर 2, ये तो बाहर ले लिए हैं, यहाँ पर t पे पावर n, यहाँ पर बाबू b पे पावर n, और t माइनस ए पे पावर n बटे में है ना, तो ये t माइनस ए पे पावर n आपका क्या होगा, तो आपका ऊपर चला जाएगा। फिर देखिए तो अब क्या बच गया, तो अब आपका बच गया i बराबर माइनस 1 बाय बी पे पावर m प्लस 1, यहाँ पर b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, आपने b स्क्वायर बाहर ले लिया, नीचे b पे पावर n कॉन्स्टेंट, इसको आप बाहर ले लीजिए, b पे पावर n, क्या बच गया बाबू, तो t माइनस ए पे पावर कितना है, m है, और t माइनस ए पे पावर n है, तो ये आपका हो जाएगा t माइनस ए पे पावर m प्लस n dt, और बटे में आपका t माइनस ए पे पावर 2 इंटू टी पे पावर n।
यानी कि t माइनस ए पे पावर 2 t पे पावर n। तो फाइनली देखिए क्या मिला, तो 1/b पे पावर m प्लस 1, और ये n आपका नीचे है तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर 2 है ना, नीचे लाइएगा तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, और यहाँ पर t माइनस ए पे पावर m प्लस n, और ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ पे बच्चे में t पे पावर n, और आपका हो गया dt। यानी कि i बराबर -1/b पे पावर m प्लस n, -2 + 1 -1, और आपका हो गया t माइनस ए पे पावर m प्लस n -2 बाय t पे पावर n, और आपका dt। समझिए। और अब आपको क्या करना है, तो इसको आपको अब तोड़ना है। कैसे तोड़िएगा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन पे इसको तोड़ना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे। और जब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन पे तोड़ लीजिएगा और आप t पे पावर n से भाग दे दीजिएगा, तब ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग फिर इस पे एक हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन इस पे बनाते हैं। और ये है आपका i बराबर है dx बाय x³ इंटू a प्लस bx का स्क्वायर, और इसी को करना है इंटीग्रेट। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका क्या तरीका है, यहाँ का पावर और ये पावर दोनों पहले देख लीजिए। तो 3 और 2 मिलकर कितना हो गया, 5, जो कि पॉजिटिव है। तब आप अंदर वाले को पुट कीजिएगा t, हाँ, तो tx आपको पुट करना पड़ेगा अंदर वाले को। तो क्या कीजिएगा, पुट a प्लस bx बराबर tx, और अब आप इसको, हाँ, अब आप इसको क्या कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ a प्लस bx बराबर d/dx ऑफ tx। a कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है बाहर, x का आपका 1 बराबर, अब ये फर्स्ट इंटू सेकेंड में टूटेगा, समझ गए। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में आपका सेकेंड वैसे ही dt/dx प्लस फर्स्ट वैसे ही और x का 1, तो आपका कितना हो गया b, समझ गए, b बल्कि आप b और इधर माइनस t कर लीजिए, बराबर x dt/dx। आपको dx निकालना है ना, तो b माइनस t dx बराबर x dt, तो dx बराबर x dt बाय b माइनस t हो गया। ठीक है, और जो आप पूटे हैं वहां से x का मान भी निकाल लीजिए अल्सो, चूंकि a प्लस bx बराबर है tx, तो a बराबर tx माइनस bx, तो a बराबर t माइनस b, और x आपका बाजू में, तो इस प्रकार से x बराबर a बाय t माइनस कितना हो गया b। ठीक है,
और अब बाबू आप क्या कीजिए, तो अब I बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx। तो dx का मान आपने क्या निकाला है, तो आपने निकाला है x dt बाय b माइनस टी, फिर बटे में x क्यूब, और x के जगह पे क्या है, तो x के जगह पे है a बाय टी माइनस बी का होल क्यूब, और ax प्लस a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स के जगह पे tx है, tx का स्क्वायर, यानी कि I बराबर x dt बाय बी माइनस टी, और ये तो ऊपर चला जाएगा, t माइनस बी का होल क्यूब, समझ गए, t माइनस बी का आपका क्या हो गया, होल क्यूब, ठीक है, t माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पर आपका हो गया a क्यूब, समझ गए, और यहाँ पर साथ में है आपका 1 बाय टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पहली बात की एक पावर तो इससे कैंसिल हो गया, तो I बराबर क्या मिल गया जी, देखिए तो I बराबर मिल गया t माइनस बी पे पावर 3 dt, यहाँ पर भी आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो t माइनस बी ही हो जाएगा, और ये आपका हो गया a क्यूब, यहाँ से टी स्क्वायर और एक x बच गया, x का मान आप कहीं निकाले हैं, x का मान यहाँ निकाले हैं, ये कितना है, तो a बाय टी माइनस बी, तो a बाय टी माइनस बी, देखिए तो बाबू ये दोनों आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो I बराबर देखिए तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, ये माइनस बाहर और 1 बाय a क्यूब बाहर हो गया, तो यहाँ पर t माइनस बी का होल क्यूब dt, और नीचे कितना हो गया, तो नीचे आपका हो गया a स्क्वायर, और एक a यहाँ पर और भी है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है, तो फाइनली आपको a पे पावर कितना मिल गया, तो a पे पावर मिल गया 4। अब देखिए तो अब आप तोड़िए, -1 बाय a पे पावर 4, a माइनस बी का होल क्यूब, समझ गए, a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके बाद -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और बटे में टी स्क्वायर और साथ में dt, ठीक है। तो I बराबर -1 बाय a पे पावर 4, भाग देते जाइए, यहाँ भाग दीजिएगा तो एक t बचेगा, यहाँ पर b क्यूब बाय टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भाग दीजिएगा टी स्क्वायर कैंसिल, -3b, और यहाँ पर आपका 3b स्क्वायर तो बचेगा ही, t ऊपर है नीचे टी स्क्वायर है, और नीचे आपका एक t बच जाएगा, समझ गए बाबू। इस तरह से आपका ये फॉर्मेट हो गया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो I बराबर -1 बाय a पे पावर 4, अब एक एक करके हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो देखिए ये t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बाय 2 माइनस बी क्यूब कॉन्स्टेंट है बाहर, t पे पावर -2, तो कितना जी, t पे पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, यहाँ पर आपका -3b है, और dt का कितना हो जाएगा t, और फिर प्लस यहाँ पर 3b का स्क्वायर, 1 बाय टी का कितना, तो 1 बाय टी का log t, अब प्लस सम कांस्टेंट आप दे दीजिए c। तो इस प्रकार से I बराबर -1 बाय a पे पावर 4, और t है ना, तो t का आप वैल्यू रख दीजिए, तो बाबू तो t का वैल्यू जो आप रखिएगा यहाँ से, समझ गए, यहाँ से t का आप मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से जो t का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, आप ही बताइए, तो x से भाग दे दीजिए, तो a प्लस बी एक्स बाय एक्स बराबर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, समझ गए। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, तो t जहां पर है वहां पर रख दीजिए a प्लस बी एक्स बाय एक्स का कितना, होल स्क्वायर, और बटे में 2 है, यानी कि 1 बाय 2, माइनस आपका b क्यूब, यहाँ पर t पे पावर कितना जी, t पे पावर -1 बटे -1, फिर -3b, यहाँ पर t है, जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पे मैं मान रख देता हूँ, तो t के जगह पे आपका हो गया a प्लस बी एक्स बाय एक्स, और फिर यहाँ पर +3b स्क्वायर
log t, और t के जगह पे आपका a प्लस बी एक्स बाय एक्स प्लस आपका है c, यानी कि i बराबर -1 बाय a पे पावर 4, और ये हो गया a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस गुण माइनस कितना जी प्लस बी क्यूब, और t पे पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा ना 1 बाय टी, लेकिन t के जगह पे आप क्या रख रहे हैं, तो t के जगह पे रख रहे हैं a प्लस बी एक्स बाय एक्स, a प्लस बी एक्स बाय एक्स, ठीक है बाबू। और यहाँ पर आपका कितना हो गया -3b a प्लस बी एक्स बाय एक्स प्लस 3b स्क्वायर लॉग a प्लस बी एक्स बाय एक्स। बस यहाँ पर एक बार आप पलटी मार दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो i बराबर -1 बाय a पे पावर 4, तो a प्लस बी एक्स का स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, और प्लस हो गया b क्यूब x बाय a प्लस बी एक्स माइनस 3b a प्लस बी एक्स बाय एक्स प्लस 3b स्क्वायर लॉग a प्लस बी एक्स बाय एक्स, और आपका प्लस कितना हो गया, तो प्लस c, समझ गए। और यही आपका बाबू क्या हो गया, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो अब जो है एक्चुअल में जो ऑनर्स लेवल का इंटीग्रेशन होता है वो काफी बड़ा जाता है। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो अभी जस्ट ये आपका डेमो चल रहा है, ऑनर्स के लिए आपका ये तो डेमो है, अभी एकदम छोटा छोटा सवाल आ रहा है, ऑनर्स पे काफी बड़ा बड़ा सवाल जाता है, ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इतना समझ में आया होगा। आज मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, हाँ 30-31 मिनट का ये हो गया है। तो अब बाबू फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ और फॉर्मेट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।